क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के चंदे से चलने वाली पार्टियां हैं और उनकी सरकारें हैं। तो पूंजीपतियों के चंदे से चलने वाली जो पार्टियां वो जब सरकार में आएंगी तो अब उनका फ़ायदा पूंजीपतियों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाना ये इस सरकार की एक एजेंडा हमेशा। हम शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण, केंद्रीकरण को बढ़ाने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके विरोध में यहाँ पर आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने छुपके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया। देश में जो शिक्षाविद हैं, छात्र हैं, छात्र संगठन हैं, जो शिक्षा प्रेमी जनता है, उनसे जो चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए नीति को लागू करने के पहले, ये नहीं किया गया। तानाशाहीपूर्ण तरीके से इसको लागू किया गया और ये नीति पूरी तरीके से शिक्षा के निजीकरण, व्यापारीकरण को बढ़ा रही है। जो तमाम तरीके के अमूलचूल बदलावों को लेकर ये लोग आए हैं वो शिक्षा को पूरा चौपट कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य है इंसान बनाना। इंसान जो सोचने समझने की शक्ति रखेगा, सही और गलत में भेद रखेगा, उसके अंदर उच्च स्तर की नीति नैतिकता होगी। लेकिन आज जो एजुकेशन पॉलिसी को वो लेकर आ रहे हैं सिर्फ एक माल बनाने के लिए, एजुकेशन एक बिकाऊ वस्तु है और उसको खरीद के लोग पढ़ेंगे, इस रूप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आए हैं। वो लोग, आपको क्या लग रहा है कि जो गलत है? वो लोग दावा कर रहे हैं कि एजुकेशन सब तक पहुंचेगी, लेकिन जब शिक्षा का निजीकरण हो जाएगा, इस देश में 80% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वो लोग कैसे प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे? हजारों लाखों रुपया फीस हो रही है। अभी मेडिकल की फ़ीस को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, इंजीनियरिंग की फ़ीस को बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले IIT की फ़ीस को बढ़ाया गया। इतनी महंगी फ़ीस कर देने पर क्या लोग पढ़ाई कर पाएंगे? ये संभव नहीं होगा। सरकार बोल रही है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेकर आ रही है। देश के पूरे कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ये असल में शिक्षा का जो राष्ट्रीय बाजार है उसको और मजबूत करने के लिए वो लेकर आ रहे हैं। जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ पाएंगे। लेकिन मान लीजिए यूपी के ज़िले का एक स्टूडेंट है, लखनऊ के पास हरदोई है, हरदोई का स्टूडेंट है, बिहार के एक ज़िले का स्टूडेंट है, वो पहले आकर जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर पा रहा था, दिल्ली या और जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाके पढ़ाई कर पा रहा था, ये उसके लिए अभी संभव नहीं होगा। हो सकता है वो अपने ज़िले के कॉलेज में भी एडमिशन ना ले पाए। इन परिस्थितियों को ये लोग लेकर आ रहे हैं कि शिक्षा के अवसर लगातार कम होते चले जाएंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएंगे, GER को बढ़ाएंगे। लेकिन जब निजीकरण तेजी के साथ बढ़ेगा, फीस वृद्धि जब हो रही है, चारों तरफ जब फीस बढ़ रही है, लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग तो छोड़िए, BA, BCom, BSc के लिए भी जो पैसा लगता है वो लोग वो ले नहीं पा रहे हैं। तब ये कैसे संभव होगा कि GER बढ़ पाएगा? GER निश्चित तौर पर कम होगा। तो क्या लग रहा है आप यहाँ पे आज ज्ञापन किसको सौंपेंगे? हम जो हमारे देश के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके नाम हम लोग यहाँ पर एक हमारा प्रतिनिधिमंडल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन देने के लिए जा रहा है। आपकी बात नहीं सुना जाता तो आप क्या करोगे? हमारा जो आंदोलन जारी है, ये आंदोलन पूरे देश भर में और तेज होगा और आगे बढ़ेगा और इंटेंसिव होगा और रूप लेगा। हम इसको एक लंबी लड़ाई के रूप में देख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिस ढंग से हमारे देश की सरकार देश के पूंजीपतियों के लिए नई शिक्षा नीति को लेकर आई है, पूंजीपतियों का जो मुनाफा है उसको सुनिश्चित करने के लिए वो लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उसके विरोध में, उसके खिलाफ इस आंदोलन को और तेज़ करने की ज़रूरत है। दिल्ली से जाकर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में, शहरों में, गाँव में आंदोलन को और मजबूत किया जाएगा। इस ढंग से हम लोग इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और NEP को वापस कराएंगे। शिक्षा नीति को लेकर आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए क्या कहना है? नई शिक्षा नीति जो आई 2020 में आई, ये पूरी तरह से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन का एक एजेंडा है। ये हम देखे हैं, ये पूरी नीति इसी का एक पिन पॉइंटेड एजेंडा गवर्नमेंट का जो है वो चल रहा है। क्या लग रहा है अगर प्राइवेट हो जाती है तो सरकार को उसमें फ़ायदा होगा कि लोगों को फ़ायदा है? सरकार को तो फ़ायदा है ही, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजी पूंजीपतियों को और भी ज़्यादा मुनाफा कमाने की छूट। क्या वजह सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है सारी चीज़ों को? क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के चंदे से चलने वाली पार्टियां हैं और उनकी सरकारें हैं। तो पूंजीपतियों के चंदे से चलने वाली जो पार्टियां वो जब सरकार में आएंगी तो अब उनका फ़ायदा पूंजीपतियों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाना ये इस सरकार की एक एजेंडा हमेशा रहेगा। क्या लग रहा है आपको यहाँ आज के धरने से सुनेगी सरकार आपकी बात? जरूर सुनेगी। आज के धरने से ही केवल नहीं,
ये आंदोलन केवल आज का आंदोलन नहीं, ये आंदोलन कई महीनों से चल रहा है और आगे ये आंदोलन और भी मजबूत होगा। हमारे किसान आंदोलन हमारे सामने में एक सीख है, एक मिसाल है कि यदि हम लड़ाई सही से लड़ें और उस लड़ाई को एक सही दिशा में आगे लेकर जाएं तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। हम लोग के साथ कहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, किसी हमारे साथ पूरे देश से जुड़े हुए हैं, करीब 22 राज्यों से छात्र यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने पोस्टर मारे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ना हो, ऑफलाइन हो, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन पढ़ाई कोई भी विकल्प नहीं हो सकता है हमारे देश की खास परिस्थिति में। हमारे देश की 10% जनता भी नहीं है जिसके पास कि एक साथ डिवाइस और इंटरनेट अवेलेबल है। और ऑनलाइन पढ़ाई का जो हमने हाल है वो हमने लॉकडाउन के समय में हमने एक्सपीरियंस किया है। और हम ही नहीं, पूरे देश का हर कोई आज बोल रहा है, आम शिक्षक बोल रहे हैं, शिक्षाविद बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हमारे देश के छात्रों के लिए कोई भी इफेक्टिव ऑल्टरनेट नहीं हो सकता है।